आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 21 से लेकर 23 तक को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 21। कार्यपत्रक संख्या 21 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। हमें बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए खालिस्तान को भरने हैं। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है, मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। प्रश्न संख्या 2, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। पहला वाक्य, गोलू थक गया था, वह सो गया है। गोलू थकने के कारण सो गया। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। प्रश्न संख्या 4, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। जैसा कि पहला दिया गया है, प्यास के मारे बुरा हाल है, के मारे। मेरा घर मंदिर के पास है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। वासु के आगे मैं खड़ा हूं। यह पत्र मेरा के द्वारा लिखा गया। कार्यपत्रक संख्या 22, हमें एक कहानी दी गई है और नीचे इसी कहानी को हमें कविता के रूप में लिखना है। कहानी है, वह हंस दिया। हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था, वह हाथी से भी आगे था। वह नाला फांद गया, खंडर भी पार कर गया। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। पैर में चोट लगने से रोने लगा। बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला, नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। इसी कहानी को हमें नीचे कविता के रूप में लिखना है। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा। भाग रहा था खरगोश से आगे, और वह था छोटा बच्चा। पैर में चोट लगी, बंदर ने प्यार से सहलाया। भालू दादा ने गोद में उठाया, माँ ने प्यार से सहलाया। आई माँ और बोली चलो करते हैं पिटाई। बच्चा बोला, नहीं माँ, दर्द उसे भी होता होगा। मिलकर सब हंसने लगे। कार्यपत्रक संख्या 23, हमें एक कहानी दी गई है जिसको पढ़कर उत्तर देने हैं। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ है मांस का सेवन नहीं करने वाला। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बाण के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घोंसला, महात्मा, पश्चात और धार्मिक। प्रश्न संख्या 4, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। हमें कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। दाल रोटी, स्कूल में दाल रोटी अच्छी बनती है। खाना पीना, अच्छा खाना पीना स्वास्थ्य के लिए सही है। कचौरी पकौड़ी, बारिश के मौसम में कचौरी पकौड़ी अच्छी लगती है। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 23 तक
हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।